हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि के सवाल बताएंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे सवाल समझने में आसानी होगी। और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सवाल लगाने से पहले कुछ हम फार्मूला समझ लेते हैं, जैसे है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस को सीपी और सेलिंग प्राइस को एसपी। और शॉर्टकट में हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को कैसे? इस तरह, विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें लाभ। लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट। इसे हम पी से भी प्रदर्शित करते हैं। और हानि, देखिए हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉस। इसे हम शॉर्टकट में किससे प्रदर्शित करेंगे? यल से भी। समझ में आ गया? अब देखिए लाभ प्रतिशत। इसका फार्मूला क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा? देख लीजिए। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हानि का फार्मूला हो गया और ये लाभ का हो गया। अब इसे हम शॉर्टकट में अगर लिखें, देखिए लाभ प्रतिशत का, तो लाभ को क्या कहते हैं? प्रॉफिट। यानी पी परसेंट बराबर लाभ को क्या कहेंगे? प्रॉफिट। यानी पी बटे क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी। सीपी से प्रदर्शित करते हैं ना क्रय मूल्य को। यानी पी परसेंट बराबर पी बटे सीपी गुणे 100। ये हमारा लाभ का हो गया फार्मूला। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह, और हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह। समझ में आ गया? अब हानि का देखिए शॉर्टकट में। हानि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉस। यानी यल परसेंट बराबर यल बटे सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य गुणे 100। ये हो गया हानि का फार्मूला। समझ में आया? लाभ का फार्मूला क्या होगा? पी परसेंट बराबर पी बटे सीपी गुणे 100। और हानि का क्या होगा? यल परसेंट बराबर यल बटे सीपी गुणे 100। अगर मुझे लाभ निकालना है तो क्या लिखेंगे? पी बराबर एस पी माइनस सी पी। अगर मुझे लाभ का निकालना है तो क्या होगा? एस पी माइनस सी पी। अगर इसे हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ में आया?
और अगर मुझे हानि निकालना है तो यल बराबर सी पी माइनस एस पी। अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों फार्मूला बता दिया है। अब सवाल हमारा पहला है, एक कुर्सी 14,000 रुपये का खरीदा गया है और उसी कुर्सी को 15,500 रुपये में बेच दिया गया। उसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताना है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो हानि तो मुझे ज्ञात नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 14,000 में खरीदा गया और 15,500 में बेचा गया, तो उससे ज़्यादा में तो ही बेचा गया, यानी लाभ तो हुआ है। तो मुझे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसमें क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य बराबर 14,000 और विक्रय मूल्य कितना है? 15,500। समझ में आया? यानी जो खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, और जो बेच दिया जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कितना है? 14,000 और सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना है? 15,500। समझ में आ गया? अब मुझे ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ बराबर क्या होगा? अभी हमने क्या बताया था फार्मूला में? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? P बराबर एस पी माइनस सी पी। समझ में आ गया? तो इसमें हमारा विक्रय मूल्य क्या है? 15,500 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 14,000। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 15,500 में से 14,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1,500। कितना आएगा? 1,500 रुपये। ये तो हमारा क्या निकल के आया? प्रॉफिट यानी लाभ निकल के आया। क्या निकल के आया? लाभ। समझ में आ गया? अब मुझे ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तो हमारा लाभ निकल के आया है, लेकिन मुझे ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? अभी हमने फार्मूला क्या बताया था? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यही तो बताया था। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर हानि का हो तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमारा लाभ कितना आया है? 1,500 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा? 14,000। यही तो है, गुणे 100। अब क्या करेंगे हम? 2 जीरो यहाँ काटेंगे, 2 जीरो यहाँ काट देंगे। अब 1 जीरो यहाँ बचा, इसको काटेंगे, 1 यहाँ पे काट देंगे। तो बचा क्या हमारा यहाँ पर? 150 बटे 14। यही तो बचा। अब हम इसको काट देंगे 2 से। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, यहाँ पे 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो बचा क्या यहाँ पे हमारा? 75 बटे 7। यही तो बचा। अब हम इसको भाग कर देंगे 7 से 75 में, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 10.71। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगर हम 7 से 75 में भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ऐसे ही करते आता चले जाएगा। तो हम यहीं तक लेंगे 10.71। अब हम दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल हमारा है, एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी गई और 30% के लाभ पर बेच दी गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। यानी सीपी हमारा कितना है, 60 रुपये, और पी परसेंट यानी लाभ जो है वो कितना है, 30%। यही तो है। तो आप लोग 60 का 30% निकालिए, कितना आएगा, 60 गुणे 30/100 कितना आएगा, 18। छित्रिक 18। 60 का 30% कितना आएगा, 18। यानी एसपी बराबर 60 + 18। 60 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 78 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एसपी हमारा कितना निकल गया, 78 रुपये। यानी हमें क्या निकालना था, विक्रय मूल्य। चाहे विक्रय मूल्य के हम क्या कहते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, या फिर विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना निकल गया, 78 रुपये। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।